हाँ जी, जैसा कि आपको याद ही होगा, लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थवर्म के केस में। और इसमें हमने देखा था कि 3 टाइप्स के नेफ्रिडिया थे, जिनमें से फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस कर लिया था, जिसका नाम था सेप्टल नेफ्रिडिया। आज जो हम स्टडी करेंगे इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया। पहले हम बात करते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया की। नाम से पता चल रहा है, इंटेगुमेंट्री वर्ड यूज करते हैं बॉडी वॉल के लिए। वो नेफ्रिडिया जो बॉडी वॉल में प्रेजेंट हैं, उनको हम नाम देंगे इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट 2 सेगमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी वॉल में अटैच्ड होते हैं ये। दैट्स वाई इनको इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया बोलते हैं। कहाँ बताया मैंने, कहाँ प्रेजेंट है? इन ऑल दी सेगमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट 2 सेगमेंट। नंबर कितना होता है? 200 टू 250 इन ईच सेगमेंट। एक सेगमेंट के अंदर इनका नंबर 200 से 250 तक हो सकता है। वहीं अगर हम क्लाइटेला रीजन में देखें, याद है आपको क्लाइटेला रीजन किसको बोलते थे? कौन बताएगा क्लाइटेला रीजन कौन कौन से सेगमेंट में था? उमा, क्लाइटेला रीजन कहाँ था? किसी को नहीं पता? 14, 15 and 16 segment they fuse to form a ring like structure, glandular ring like structure, जिसको हमने क्लाइटेला रीजन बोला था। अभी मैंने बताया इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया नॉर्मल सेगमेंट के अंदर तो 200 से 250 होते हैं। वहीं अगर हम क्लाइटेला रीजन में देखें तो इनका नंबर 2000 टू 2500 तक, 2000 से 2500 तक हो सकता है, बहुत ज्यादा नंबर में। दैट्स वाई इस एरिया को बोलते हैं हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। फॉरेस्ट मीन्स जहाँ पे किसी चीज की डेंस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी बोल देते हैं। ये स्मॉल साइज के होते हैं, इनमें नेफ्रोस्टोम नहीं होता। याद करो, लास्ट टाइम जब हमने सेप्टल नेफ्रिडिया स्टडी किया था, वहां पे एक फनल शेप स्ट्रक्चर देखी थी जिसको हमने नाम दिया था नेफ्रोस्टोम, जो सिलोम में ओपन करती थी। इनके पास नेफ्रोस्टोम नहीं होता, इट मीन्स ये सिलोम के अंदर ओपन नहीं करते। ऐसे नेफ्रिडिया को क्लोज टाइप नेफ्रिडिया बोलते हैं। जो लास्ट टाइम थे उनमें नेफ्रोस्टोम था, वो सिलोम में ओपन कर रहे थे, उनको ओपन टाइप ऑफ नेफ्रिडिया बोलेंगे। बट ये हमारे पास क्लोज टाइप ऑफ नेफ्रिडिया है। ये डायरेक्टली बाहर ओपन करते हैं एक पोर से, जिसको बोलेंगे नेफ्रिडियो पोर, जिसके थ्रू ये वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे। ऐसे नेफ्रॉन्स को बोलेंगे एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया को क्या नाम दिया था, याद करो, एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, क्योंकि बॉडी के अंदर गट में वो वेस्ट रिलीज कर रहे थे, तो एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। बट ये एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया है, बॉडी से बाहर वेस्ट को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी? यहाँ तक किसी को डाउट हो, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया में बॉडी वॉल में प्रेजेंट है, फर्स्ट 2 सेगमेंट में नहीं है ये। नंबर पर सेगमेंट में 200 टू 250। क्लाइटेला रीजन में नंबर बहुत ज्यादा है, 2000 टू 2500। नेफ्रोस्टोम नहीं है, डायरेक्ट ये बॉडी सरफेस पे ओपन करते हैं नेफ्रिडियो पोर के थ्रू, वेस्ट को डायरेक्ट बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करते हैं। दैट्स वाई इनको एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया का नाम देते हैं। अब जो लास्ट में है वो है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ये भी नाम से बता रहे हैं कहाँ प्रेजेंट है, ये बॉडी के फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट हैं। दैट्स वाई इनको क्या बोल देंगे, फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ये 3 ग्रुप की फॉर्म में, पेयर्ड टफ, 3 पेयर टफ की फॉर्म में प्रेजेंट है। 1 पेयर टफ इन 4th सेगमेंट, 1 इन 5th एंड 1 इन 6th। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये 1 ग्रुप ऑफ नेफ्रिडिया, 1 पेयर ऑफ नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन 4th सेगमेंट। सेकंड ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, पेयर्ड फॉर्म में 5th सेगमेंट के अंदर। और थर्ड ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, पेयर्ड फॉर्म में 6th सेगमेंट के अंदर। ये जो राउंडेड सी बॉडी आपको दिख रही है ना, रेड कलर की राउंडेड बॉडी, दिस इज ए पेयर्ड ग्रुप प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट। ये सेकंड राउंडेड बॉडी रेड कलर की, पेयर्ड ग्रुप ऑफ नेफ्रिडिया इन 5th सेगमेंट। और ये पेयर्ड ग्रुप ऑफ नेफ्रिडिया इन 4th सेगमेंट। इनको नाम देंगे फेरेंजियल नेफ्रिडिया। 1 paired group in 4th, 1 paired in 5th and 1 in 6th segment.
ओइसोफेगस के अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनको देखें तो ये जो इनका साइज है वो तो मैच करता है सेप्टल नेफ्रिडिया से, और ये जो इनकी स्ट्रक्चर है वो मैच करती है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया से। साइज इनका सेप्टल नेफ्रिडिया के बराबर है बट स्ट्रक्चर इनकी इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया जैसी है। क्या बताया था इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया में? नेफ्रोस्टोम नहीं है, सिलोम में ओपन नहीं करते, क्लोज टाइप है। ये कहाँ ओपन करेंगे? ये ओपन करेंगे गट में। देखो ये ओपन कर रहे हैं गट में, 3 पेयर ऑफ डक्ट की हेल्प से। इनको नेफ्रिडिया डक्ट बोल देंगे। 3 पेयर ऑफ डक्ट की हेल्प से ये ओपन कर रहे हैं गट के अंदर। देखो सिक्स्थ से जो डक्ट आ रही हैं, सिक्स्थ पेयर से जो डक्ट आ रही हैं वो तो ओपन कर रही हैं सेकंड सेगमेंट में बक्कल कैविटी के अंदर। फोर्थ और फिफ्थ से जो डक्ट्स आ रही हैं वो ओपन कर रही हैं थर्ड सेगमेंट में। मींस ये जो भी वेस्ट कलेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट गट में जाएगा। अगर वो डायरेक्ट गट में जाएगा तो इनका नेचर फिर से क्या हो जाएगा? एंटेरोनेफ्रिडिया। क्या नाम दिया था याद करो इस टाइप के नेफ्रिडिया को? एंटेरोनेफ्रिडिया। सिर्फ हमारे पास इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया ही ऐसे हैं जो वेस्ट को डायरेक्ट बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करते हैं, एक्जोनेफ्रिक है वो। बाकी दोनों चाहे वो सेप्टल नेफ्रिडिया हैं चाहे वो फेरेंजियल नेफ्रिडिया हैं, ये दोनों ही एंटेरोनेफ्रिक हैं क्योंकि ये गट के अंदर वेस्ट को रिलीज करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना, जो सिक्स्थ पेयर ऑफ डक्ट है सिक्स्थ सेगमेंट से जो आएंगी वो तो ओपन करती हैं सेकंड सेगमेंट के अंदर, और जो दूसरी है फोर्थ और फिफ्थ की वो ओपन करेंगी थर्ड फोर्थ सेगमेंट में फेरिंक्स रीजन के अंदर। सिक्स्थ वाली बक्कल कैविटी में सेकंड सेगमेंट में, और थर्ड फोर्थ से जो डक्ट आ रही हैं वो फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट जहाँ पे फेरिंक्स प्रेजेंट है वहां पे ओपन करेंगे। ये हमारे पास फेरेंजियल नेफ्रिडिया थे। अब फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं कि ये क्या रिलीज करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जैसे अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटाबोलिज्म होता है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, वैसे इनके अंदर भी कैटाबोलिज्म होता है जिसको आप मेटाबॉलिक टाइप बोल सकते हो। और उसमें बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं। वो वेस्ट अमीनो एसिड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, अमोनिया की फॉर्म में हो सकते हैं, यूरिया की फॉर्म में हो सकते हैं। इनके अंदर यूरिक एसिड नहीं बनता, वेस्ट अमीनो एसिड की फॉर्म में होगा, कुछ एक अमोनिया भी प्रेजेंट होगा, यूरिया भी प्रेजेंट होगा, बट यूरिक एसिड इनके अंदर नहीं होता। ये नेफ्रीडिया हाईली वेस्कुलर है, मैंने आपको पहले बताया था। चाहे वो सेप्टल हैं, चाहे वो इंटेग्यूमेंट्री हैं, चाहे वो फेरेंजियल हैं, ये हाईली वेस्कुलर होते हैं। ये बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, वाटर और यूजफुल मटेरियल की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है और बाद में उस वेस्ट को आगे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर वो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया है तो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर देंगे, अगर वो सेप्टल या फेरेंजियल नेफ्रिडिया है तो गट के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे। गट में डिस्चार्ज करने का एक और बेनिफिट होता है, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। क्या होगा? गट से वाटर की फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी ताकि हाइपरटोनिक जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो। यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन पे मैक्सिमम मतलब ध्यान दिया गया है, कंसंट्रेट किया गया है। पहले तो नेफ्रीडिया में ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और सेकंड जो गट है वहां से भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। दैट्स व्हाई वेस्ट को गट के अंदर डिस्चार्ज किया गया है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या रिलीज करते हैं, ये अमोनिया भी रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई इनका नेचर अमोनोटैलिक भी है। यूरिया रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई नेचर यूरियोटैलिक भी है, बट यूरिक एसिड इनके अंदर नहीं बनता। अमोनिया रिलीज करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज नहीं करते। स्मॉल अमाउंट में क्रिएटिन प्रोटीन भी मिल जाता है इनके अंदर। वेस्ट जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट उसमें 40% अमोनिया होता है, 20% यूरिया होता है और 40% के आसपास उसमें अमीनो एसिड होते हैं। बट जैसे मैंने पहले बताया आपको यूरिक एसिड इनके अंदर नहीं बनता, तो इनके यूरिन में या एक्सक्रीटरी वेस्ट में यूरिक एसिड का कोई भी ट्रेस हमें नहीं मिलता। नेफ्रीडिया और क्या काम करते हैं वेस्ट को रिलीज करने के साथ साथ? ये ओस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, मैंने आपको बताया था। ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करके वाटर की कंजर्वेशन में हेल्प करेंगे। दूसरा एक और तरीका मैंने आपको बताया था वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको गट में पास किया जा रहा है ताकि गट में वाटर की और ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो और सेमी सॉलिड या हाइपरटोनिक वेस्ट ही बॉडी से बाहर रिलीज किया जाएगा। दैट्स व्हाई जो नेफ्रीडिया है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ओस्मो रेगुलेशन का रोल भी प्ले करते हैं। यहाँ तक किसी को पूछना हो कुछ, कोई भी डाउट?
कोई पूछे नेचर इनका क्या है तो क्या बोलोगे? मोनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक, नोट यूरिकोटैलिक, क्योंकि यूरिक एसिड इनके अंदर नहीं बनता। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ क्लोराइजोजन सेल्स और येलो सेल्स। ये इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको येलो सेल्स या क्लोराइजोजन सेल्स बोलते हैं। ये इनकी बॉडी वॉल में होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल में हो सकते हैं। ये वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? गैस्ट्रिक वॉल में, इंटेस्टाइनल वॉल में प्रेजेंट है। वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वेस्ट को सिलोम में रिलीज कर देंगे। और मैंने आपको बताया था सिलोम से उनको कौन पकड़ लेगा? नेफ्रिडिया। किसकी हेल्प से? फनल शेप स्ट्रक्चर की हेल्प से। क्या नाम बताया था उसका? नेफ्रोस्टोम। तो दे कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम blood or other body parts, then they fall into coelom, release their waste into coelom, and from coelom the waste is collected by nephrostome of nephridia and then either directly body surface से बाहर पास कर दिया जाएगा, और मैंने आपको बताया अगर वो सेप्टल या फेरेंजियल नेफ्रिडिया है तो उनको गट के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। तो कई बार इसमें भी बोल देते हैं, एक नंबर में पूछ लेते हैं, राइट अ नोट ऑन क्लोराइजोजन सेल्स और राइट अ नोट ऑन येलो सेल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। हमें पता है अर्थवॉर्म के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। इट मींस इनके जो ऑर्गन्स हैं वो सेगमेंट्स के अंदर रिपीट कर रहे हैं। हमने नेफ्रीडिया भी देखे, नेफ्रीडिया भी सेगमेंट्स के अंदर रिपीट कर रहे हैं। हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। इसी तरह इनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी मेटामेरिकली अरेंज्ड है। मींस हर सेगमेंट के अंदर नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट प्रेजेंट है। हमेशा की तरह नर्वस सिस्टम 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 मेन कंपोनेंट है, एक नर्व रिंग और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व रिंग का नाम से पता चलता है, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में जहाँ पे ये एरो है, गट के एंटीरियर पार्ट में ओइसोफेगस के अराउंड या फेरिंग्स के अराउंड एक रिंग सी बन रही है रेड कलर की। देखो रेड कलर की एक रिंग दिख रही होगी आपको। इसी रिंग को नाम देते हैं नर्व रिंग, या इसको ब्रेन का नाम भी बोल देते हैं, नर्व रिंग आल्सो नोन एज ब्रेन। ये थर्ड फोर्थ सेगमेंट में फेरिंग्स के अराउंड एक रिंग प्रेजेंट है। इस रिंग में 3 मेन कंपोनेंट है, ध्यान से देखो। यहाँ पे 2 सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया है, ये फेरिंग्स रीजन था गट का। फेरिंग्स से ऊपर जो गैंग्लिया प्रेजेंट है इनको बोलते हैं सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, और फेरिंग्स के जो नीचे प्रेजेंट है इनको बोलते हैं सब फेरेंजियल गैंग्लिया। 1 पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, 1 पेयर ऑफ सब फेरेंजियल गैंग्लिया, और इनको फेरिंग्स के दोनों तरफ से कुछ एक नर्व फाइबर जोड़ रहे हैं जिनको बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव। 1 पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, 1 पेयर ऑफ सबफेरेंजियल गैंग्लिया एंड 1 पेयर ऑफ कनेक्टिव, जो दोनों गैंग्लिया को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। डेट्स वाई एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? नर्व रिंग। ये इसके नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नर्व रिंग। किसी को डाउट है इसमें नर्व रिंग में? सिंपल सी बात है, देखो फेरिंग्स के अबव गैंग्लिया है तो सुप्राफेरेंजियल, फेरिंग्स के बिलो है तो सब फेरेंजियल, और फेरिंग्स को सराउंड कर रही नर्व रिंग है नर्व फाइबर से बनी हुई, तो क्या बोल देंगे इनको? सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, जिससे क्या बनता है? एक रिंग जिसको नाम देंगे नर्व रिंग। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी वहां यहाँ से क्लियरली दिख रही है। ये देखो, ये बॉडी की पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव कर रही है, और ये भी गैंग्लियोनिक नर्व कॉर्ड है क्योंकि इसमें हर सेगमेंट के अंदर एक गैंग्लिया प्रेजेंट है। देखो एक स्वोलन पार्ट प्रेजेंट है जिसको सेगमेंटल गैंग्लिया का नाम देंगे। तो इट इज गैंग्लियोनिक नर्व कॉर्ड, जो कहाँ से अराइज होगी? इस डायग्राम में हमें दिख रहा है ये नर्व कॉर्ड कहाँ से अराइज हो रही है? सब फेरेंजियल गैंग्लिया से अराइज हो रही है। कौन से डायरेक्शन में जा रही है? बैकवर्ड जा रही है, अप टू लास्ट पोस्टीरियर एंड तक जाएगी। इस डायग्राम में भी हमें दिख रही है, ये देखो ये येलो कलर का जो यहाँ पे पैचेज है ये तो रिंग हो गया, नर्व रिंग। और ये देखो येलो कलर की एक नर्व कॉर्ड बॉडी के पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव कर रही है। ये गैंग्लियोनिक है क्योंकि हर सेगमेंट में एक गैंग्लिया बना रही है।
जिसको हम गैंग्लियोनिक नर्व कोड का नाम देते हैं। बॉडी के पोस्टीरियर एंड तक जाएगी, ये वेंट्रल वेसल के बिलो प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये जो नर्व कोड है, इट इज बाय फ्यूजन ऑफ टू कोड। आवाज आ रही है बच्चे मेरी? दिस नर्व कोड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू कोड। इधर ध्यान से देखो, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया भी दो थे, सब फेरेंजियल गैंग्लिया भी दो थे, तो उनसे जो नर्व कोड अराइज होंगी वो भी दो ही होंगी, टू नर्व कोड। बट वो एक दूसरे के इतने क्लोज हैं, वो एक दूसरे के साथ इतनी फ्यूज हो गई हैं कि हमें देखने में एक ही दिखेगी, बट एक्चुअली देयर आर टू नर्व कोड। दे आर सराउंडेड बाय कॉमन शीट, एक ही शीट उनको सराउंड करती है। नंबर में ये दो नर्व कोड है। ये फिफ्थ सेगमेंट से शुरू होगी, फोर्थ तक तो फेरिंग्स था, फिफ्थ से शुरू होगी और फिफ्थ से लेके ये बॉडी के लास्ट सेगमेंट तक जाती है। हर सेगमेंट के अंदर एक गैंग्लिया बनाती है, डेट्स वाई इसको गैंग्लियोनिक नर्व कोड भी बोलते हैं, गैंग्लियोनिक नर्व कोड का नाम देते हैं। किससे बनी हुई है ये नर्व कोड? हमेशा की तरह कोई भी नर्वस टिश्यू है, चाहे वो ब्रेन है, गैंग्लिया है, नर्व कोड है, उसके अंदर नर्व सेल और नर्व फाइबर दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं। इसका मतलब इस नर्व कोड के अंदर भी नर्व सेल और नर्व फाइबर ही प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। याद करो, मैंने तीन नर्वस सिस्टम बताए थे। कौन कौन से बताए थे? आवाज आ रही है बच्चे मेरी? हेलो, कोई बताएगा? हाँ, सेंट्रल तो हमने डिस्कस कर लिया। सेंट्रल में क्या बोला था हमने? दो चीजें बोली थी। कौन कौन सी दो चीजें थी? एक तो नर्व रिंग और दूसरा नर्व कोड। अब बात करते हैं पेरिफेरल की। पेरिफेरल में अगर हम देखें, एक सेकंड होल्ड रखना, शायद आपको लैपटॉप की स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। अब विजिबल है स्क्रीन? स्टूडेंट कोई बताएगा, स्क्रीन विजिबल है जिसपे क्या लिखा हुआ है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। क्या मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का? नर्व फाइबर। वो नर्व फाइबर चाहे तो गैंग्लिया से अराइज हो रही हैं, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया से, चाहे वो सब फेरेंजियल गैंग्लिया से अराइज हो रही हैं, सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव से अराइज हो रही हैं, या नर्व कोड से अराइज हो रही हैं, कहीं से भी जो नर्व फाइबर अराइज हो रही हैं उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। इट मीन्स इट इंक्लूड नर्व फाइबर, आइदर दे अराइज फ्रॉम नर्व रिंग और दे अराइज फ्रॉम नर्व कोड। अगर हम नंबर में देखें तो कितनी नर्व्स अराइज होती हैं, तो जो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया हैं, जिनको सेरिब्रल गैंग्लिया या ब्रेन का नाम भी देते हैं, वहां से 8 to 10 पेयर ऑफ नर्व अराइज होंगी। ये कहाँ जाएंगी? ये प्रोस्टोमियम और बक्कल चैम्बर को सप्लाई करेंगी। 8 to 10 पेयर ऑफ नर्व अराइज फ्रॉम सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, दे आर सप्लाई टू प्रोस्टोमियम एंड बक्कल चैम्बर। इसी तरह अगर हम पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव से देखें तो वहां से 2 to 3 पेयर ऑफ नर्व फाइबर अराइज होंगी, ये पेरिस्टोमियम और बक्कल चैम्बर को सप्लाई होंगी। सेरिब्रल गैंग्लिया से प्रोस्टोमियम और बक्कल चैम्बर को, कनेक्टिव से पेरिस्टोमियम और बक्कल चैम्बर को सप्लाई होंगी। इस तरह अगर हम सब फेरेंजियल कनेक्टिव गैंग्लिया से देखें तो सब फेरेंजियल गैंग्लिया से फिर से 3 पेयर ऑफ नर्व फाइबर अराइज होंगी, जो सप्लाई होंगी वेरियस ऑर्गन ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में जो अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको सप्लाई की जाएंगी ये नर्व फाइबर। उसके साथ साथ अगर हम नर्व कोड से देखें तो मैंने आपको बताया था नर्व कोड गैंग्लियोनिक है, मतलब हर सेगमेंट में वो एक गैंग्लिया बनाएगी और इसी गैंग्लिया से 3 पेयर ऑफ नर्व फाइबर अराइज होंगे। आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इस एक गैंग्लिया से 3 पेयर ऑफ नर्व फाइबर अराइज हो रहे हैं, जिनमें से वन, फर्स्ट पेयर तो एंटीरियर है, फॉरवर्ड डायरेक्टेड है, देखो ध्यान से, और टू पेयर्स क्या है यहाँ पे? बैकवर्ड डायरेक्टेड है। वन पेयर इज फॉरवर्ड डायरेक्टेड एंड टू पेयर ऑफ नर्व फाइबर दे आर बैकवर्ड डायरेक्टेड। किसको सप्लाई होंगे ये? इस सेगमेंट में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको यहाँ से नर्व सप्लाई की जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई स्टूडेंट? आसान है ये। इसमें चार टाइप की नर्व फाइबर होगी। कौन कौन सी चार टाइप की? कुछ सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लिया से राइज हो रही हैं, कुछ सब ओइसोफेजियल से, कुछ कनेक्टिव से राइज हो रही हैं और कुछ गैंग्लिया से राइज हो रही हैं।
तो 4 टाइप की नर्व फाइबर है। अब बात करते हैं हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में देखें तो इनके पास नर्व प्लेक्सिस है। नर्व प्लेक्सिस मतलब नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर। वो नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनाल के अराउंड प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, मसल्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है। ये जितने भी नर्व प्लेक्सिस नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर हैं, ये सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं और बॉडी की जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो आप बोलोगे ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, नर्व प्लेक्सिस की फॉर्म में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में, एपिडर्मिस में और मसल्स में प्रेजेंट है। नर्व फाइबर की हेल्प से वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? सर्कमफ्रेंजियल कनेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है। और क्या काम करता है ये? जितनी भी इनवॉलंटरीज एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेंस ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। दिख रहा है आप लोगों को सेंस ऑर्गन्स ऑफ अर्थवॉर्म? क्या अर्थवॉर्म के अंदर सेंस ऑर्गन्स हैं वेल डेवलप्ड? हम कहेंगे अर्थवॉर्म के अंदर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन नहीं है बट वेल डेवलप्ड रिसेप्टर ऑर्गन्स है। ये देख नहीं सकते मतलब विजन के लिए इनके पास आईज नहीं है। ये सुन नहीं सकते मतलब ऑडिटरी ऑर्गन भी इनके पास नहीं है, जिनको हम क्या नाम देते हैं? ईयर। ठीक है, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन नहीं है बट वेल डेवलप्ड इनके पास रिसेप्टर ऑर्गन है। ये रिसेप्टर ऑर्गन बिल्कुल सिंपल होते हैं। ये रिसेप्टर ऑर्गन 3 टाइप के होते हैं जिनको हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनमें से एक टाइप के तो क्या है? एपिडर्मल रिसेप्टर ऑर्गन। नाम से पता चल रहा है जो एपिडर्मस या बॉडी वॉल में प्रेजेंट है तो एपिडर्मल रिसेप्टर हो गए। दूसरे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है तो बक्कल रिसेप्टर का नाम दे देंगे। तीसरे बॉडी वॉल पे स्किन पे प्रेजेंट है तो उनको फोटो रिसेप्टर का नाम दे देंगे। मतलब एपिडर्मल तो टच के लिए होते हैं, केमिकल को सेंस करने के लिए होते हैं। बक्कल रिसेप्टर टेस्ट वगैरह के लिए होते हैं और फोटो रिसेप्टर लाइट की इंटेंसिटी को सेंस कर सकते हैं। लाइट डिम है, ज्यादा है, दिन है, रात है, बट विजन इनके अंदर नहीं होता। वेल डेवलप्ड आईज इनके अंदर नहीं होती। यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? आज के लेक्चर में हमने इतना ही करना है। फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने जो आपको कल करवाया था उसमें कल हमने क्या किया था? सबसे पहले तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखे थे वेरियस टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया, जिनमें से पहले थे सेप्टल नेफ्रिडिया, दूसरे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया और तीसरे फेरेंजियल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया हमने क्या बताए थे? इंटर सेगमेंटल सेप्टा में प्रेजेंट है। 15 सेगमेंट के बिहाइंड 4 रो होती हैं एक सेगमेंट में, 2 रो सेप्टम से पहले और 2 रो बाद में। इस सेप्टल नेफ्रिडिया में 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थे। एक फनल शेप स्ट्रक्चर थी, याद करो, जिसको हमने ये फनल शेप स्ट्रक्चर नेफ्रोस्टोम नाम दिया था, सिलोम में ओपन कर रही थी। दूसरा ये पार्ट क्या बताया था हमने? नेक, जो नेफ्रोस्टोम और बॉडी को जोड़ रहा है, नेक। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा इसके अंदर ये बॉडी पार्ट और फोर्थ इसके अंदर ये टर्मिनल डक्ट। 4 कंपोनेंट, नेफ्रोस्टोम, नेक, बॉडी और टर्मिनल डक्ट। ये 4 कंपोनेंट हमने बताए थे सेप्टल नेफ्रिडिया में। फिर हमने ये भी बताया था सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ ओपन करते हैं? इंटेस्टाइन में ओपन करते हैं। इनको एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया का नाम दिया था। वेस्ट को इंटेस्टाइन में रिलीज करेंगे। पर्पज मैंने आपको बता दिया था क्या पर्पज होता है इसका? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना, वाटर की कंजर्वेशन करना। उसके बाद आज हमने स्टडी किए थे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, बॉडी वॉल में प्रेजेंट है, 200 टू 215 ईच सेगमेंट। क्लाइटेलर रीजन में नंबर बहुत ज्यादा है। इनको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया का नाम भी देते हैं। फिर उसके बाद हमने स्टडी किए थे फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ये फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, याद करो। ये 3 पेयर टफ थे हमने। फर्स्ट पेयर टफ 4th सेगमेंट में, सेकंड 5th में और थर्ड 6th में। ये जो राउंडेड कलर की रेड बॉडीज हैं, रेड राउंडेड बॉडीज, ये पेयर्ड टफ ऑफ नेफ्रिडिया थे। ये वेस्ट को कहाँ रिलीज करते थे? गट में। इसका मतलब ये भी एंटेरोनेफ्रिक थे। उसके बाद हमने इसकी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में देखा कि ये या तो अमोनिया रिलीज करते हैं या यूरिया रिलीज करते हैं। तो या तो मोनोटैलिक होंगे, यूरियोटैलिक होंगे, बट यूरिक एसिड इनके अंदर नहीं होता तो यूरिकोटैलिक नहीं होते। येलो सेल्स का हमने फंक्शन देखा था कि ये गट की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होते हैं। ये वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, देन वेस्ट को कहाँ रिलीज कर देंगे? स्लोम में। और स्लोम से उनको कौन ट्रैप कर लेगा वेस्ट को? नेफ्रिडिया। किसकी हेल्प से? नेफ्रोस्टोम की हेल्प से। फिर हमने नर्वस सिस्टम में देखा
तीन कंपोनेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था उसमें हमने देखा कि बहुत से टाइप के नर्व फाइबर्स हैं, चाहे वो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया से, सबफेरेंजियल या कनेक्टिव से राइज हो रहे हैं, और कुछ नर्व फाइबर सेगमेंटल गैंग्लिया से भी राइज हो रहे थे। फिर हमने इनके अंदर देखा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो आज का टॉपिक आपका यहीं तक है। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। कल आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी, कल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किया जाएगा। ध्यान से सुनो, कल आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी, आपको एक रिकॉर्डेड